जय श्री कृष्णा। अनीता ऑल इन वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष सूरज भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। एक माँ बेटी थी। माँ बेटी गाय चराने जाती। होली पीछे को रविवार आयो। माँ बेटी से बोली, थारा मारा 2 रोट बना लेना और मैं गाय चरा लाऊं। बाद में अपने 2 ही पूजा करना। बेटी ने कोई रोट बनाया। इतने में सूरज भगवान एक योगी को रूप धर कर आया। कहने लग्या, मारे रोट कटे है। जब बेटी बोली, मारो रोट नहीं सीखियो, तो जोगी बोलियो, मैं जाऊं। तब बेटी ने माँ का रोट में से किनारे तोड़कर जोगी को दे दियो। इतने में माँ गाय चराकर घर में आई और बेटी से बोली, मारो रोट कटे है, रोट खंडत कैसे कर दियो। माँ पागल हो गई। पूरी नगरी में फिरती फिरती बेटी को मारने लगी। बेटी पीपल का एक झाड़ ऊपर बैठी। तब एक राजा को कवर शिकार खेल कर आयो। उसी पीपल की ठंडी छाँव में बैठ गयो और बोलियो कि यहाँ कितने ठंडी छाँव है, पानी की प्यास लग रही है, कोई पानी पीने को दे दो तो अच्छो होगो। बस इतनो कहनो थो कि छोरी ने ऊपर से पानी डालियो। जब राजा को कंवर बोलियो, मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा है। तो छोरी ने लाड़ू डालियो। जब राजा को लड़को बोलियो कि इस पीपल का झाड़ ऊपर तो कोई है, दिखे नहीं है, उसने अपना सिपाही को देखने को भेजियो। सिपाही ने सब दूर देख लियो पर कोई नहीं नजर आयो। तब राजा खुद चढ़ियो और पत्ता पत्ता में देखने लगियो। पत्ता में बैठी छोरी देखी। तब राजा बोलियो, तू कौन, भूत है या प्रेत है या मानव है या देवता है। जब वह लड़की बोली, मैं मनुष्य हूँ। फिर राजा का लड़का ने पूछियो, मारा हाथ शादी करोगी। कोई तो वह बोली कि आप तो नगरी के राजा हैं और मैं एक अनाथ लड़की, मारे तो कोई नहीं। तब राजा को लड़को बोलियो कि कोई बात नहीं। उसने उस लड़की से पीपल का झाड़ के नीचे शादी कर ली और फिर वह घर गयो। राजी खुशी रहने लगियो। रहते रहते बहुत दिन हो गयो। एक दिन उसी नगरी में इसकी माँ घी रोटी मांगने आई। छज्जा में से उसने माँ को देख लियो और पहरेदार से भेजकर उसे पकड़कर एक कोठरी में बंद करवा दियो। एक दिन राजा जी ने सभी कमरों की चाबी मांगी। उस लड़की ने 6 कमरों की चाबी दे दी। 7वां कमरा की चाबी नहीं दी। राजा जी हट करके 7वां कमरा की चाबी लाया। खोल कर देखियो तो आगे सोना की सीला पड़ी है। तब राजा ने पूछियो, यो कोई। तो रानी बोली, मारा गरीब पियर रो कापड़ो है। मगर राजा जी बोलिया, मैं तो आपने पीपल के नीचे शादी करके लायो हूँ, थारो पियर कहाँ से बता दे। तब रानी जी ने सूरज भगवान से विनती करी और 1.25 पहर को पियर मांगियो। तब सूरज भगवान सपना में उस झाड़ के नीचे पियर वासो दियो। तब राजा रानी दोनों पियर गया तो वहाँ सारो परिवार थो। कोई केवे मासा जी, कोई केवे जीजा जी आया, कोई केवे बुआ जी आया, कोई केवे फूफा जी आया, कोई केवे परिवार आयो है आदि खूब आदर सत्कार करियो। रानी बोली कि बहुत दिन हो गयो, अब अपने घर चलो। राजा जी बहुत हट करी तो सूरज भगवान ने ढेर सारा धन सम्मान सोना चांदी दिया। 2 ही जना विदा हुआ, घर से निकलिया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा ने याद आयो कि मारा पाँव की जूती
घोड़ी को ताजनो भूल गया हूँ, तो पीछे जाने लग गया। जब रानी बोली कि इतने सारो धन दियो है, इतना सा वास्ते फिर क्यों जाओ हो, तब राजा जी मान्या नहीं। गया और वहाँ जाकर देखे तो पीपल का झाड़ का नीचे जूती और ताजनी झाड़ पर दिखियो, कोई भी परिवार नहीं दिखियो। तब राजा जी बोलिया, रानी का यह कई बात है। तब रानी बोली, मारो पीहर कहाँ है? मैंने तो सूरज भगवान से सवा पहर के लिए पीहर मांगियो थो। मारी माँ पागल हो गई। एक दिन वह नगरी में आई तो मैंने उसे कोठरी में बंद कर दी, तो वह सोना की सिल्ली हो गई। जब से पीहर वास के लिए सब सूरज जी को व्रत रखने लग्यो। सूरज भगवान उसे पीहर वासो दियो, जैसे सबके दीजियो। अधूरी होए तो पूरी करजो, पूरी होए तो मान करजो। सूरज भगवान की जय।